जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की वैकेंसी आई हुई है। आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि आपको जो है इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी ऑनलाइन फॉर्म 2022 लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। मेन चीज यह नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए मेन चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वो चीज हम आपको बताते हैं। जहां पर कि एप्लीकेशन फी जो लगता है 100 रुपया लगता है। अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया देना होगा एप्लीकेशन फी। अगर कोई इन तीनों को छोड़कर अगर कोई भी और दूसरा है तो आपको कोई भी फी नहीं देना है। एससी एसटी या अगर आप फीमेल है तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं देना है, या विकलांग है तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं देना है। इसके बाद जो है आवेदन जो शुरू हुआ है 20/8/2022 से शुरू हुआ है। लास्ट डेट जो है 5/9/2022 तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/9/2022 तक में जो है पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है। करेक्शन डेट भी जारी किया गया है, 7/9/2022 से जो है करेक्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होने वाला है नवंबर 2022 में होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट एग्जाम डेट अभी नहीं आया हुआ है, यानी कि स्टेनो का जो स्किल होता है उसका डेट अभी जारी नहीं किया गया है, समझ गए। इसके बाद जो है पोस्ट का नाम तो एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2022। एज लिमिट जो रखा गया है 1/1/2022 तक में जो है मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम उम्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 वर्ष रखा गया है ग्रेड डी के लिए। और मिनिमम मैक्सिमम जो है 30 वर्ष रखा गया है ग्रेड सी के लिए। फिर से आप समझिए, मिनिमम उम्र 18 वर्ष रखा गया है दोनों के लिए। मैक्सिमम उम्र जो है ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष रखा गया है, ग्रेड सी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप ओबीसी है तो आपका यहाँ पर जो है 30 वर्ष होगा। अगर आप एससी या एसटी है ग्रेड डी के लिए तो आपका यहाँ पर 32 वर्ष होने वाला है। अगर आप ओबीसी है तो ग्रेड सी के लिए जो है 33 वर्ष होगा। अगर आप एससी या एसटी है तो ग्रेड सी के लिए जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी का क्या यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 अगर आप किसी भी बोर्ड से पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है स्टेनो का स्किल आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश में जो आपका स्टेनो का जो स्किल होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश में स्टेनो का स्किल के हिसाब से जो है 50 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा ग्रेड डी के लिए, और हिंदी में 65 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब 65 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद जो है फिर जो है ग्रेड सी के लिए जो है इंग्लिश में 40 मिनट का एग्जाम होगा, हिंदी में जो है 55 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन कितना नंबर का एग्जाम होगा उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन 55 मिनट तक आपको एग्जाम देना होगा हिंदी और इंग्लिश का। ग्रेड सी और ग्रेड डी का अलग अलग दिया गया है। और मेन चीज जो पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2022 लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड नोटिफिकेशन का, इसके आगे जो क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। या एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से जो है 20 अगस्त को जो यह नोटिस जारी किया गया है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो चीज डिटेल में दिया हुआ है उन सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कट कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है या डायरेक्ट एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ssc.nic.in के वेबसाइट पर आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो चलिए हम इन सभी को कट कर देते हैं फटाफट। यहाँ से हम इनको भी कट कर देते हैं। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है, उसका लिंक जो है उसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनके लिए मैं फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बताऊंगा। वही प्रोसेस है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको ये वीडियो देखना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। समझ गए? तो चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या आएंगे, होम पेज पे हम आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पर जो दिया गया है यूजर मतलब यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमने जो रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है उसका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ था उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इस कोड को डालेंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड उसके बाद ये कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2022। तो हम नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसी में जो आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनका सभी डिटेल आ जाएगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन में जो जो डिटेल दिया हुआ था उन सभी डिटेल को जो है यहाँ पर हम जो है चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सभी डिटेल को चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी डिटेल देख रहे हैं, जो भी डिटेल हम देख रहे हैं वह सभी डिटेल जो है हमारा सही है। दोस्तों इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको स्टेनोग्राफर का नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यस ही कर दिया है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 दिया गया है, जो भी आपका नजदीकी पड़ता है उसे आप चूज कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ से जो है कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ से चूज करके देखते हैं। एक कोलकाता हम चूज कर लेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर जो भी होगा यहाँ से हम चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है तीसरा जो भी होगा यहाँ से हम चूज कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर चूज कर लीजिएगा जो जो एग्जाम सेंटर नजदीकी है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है फोर्स का डेट यहाँ पर आप डालेंगे। आप डिस्चार्ज कब हुए थे वो भी डालेंगे। यहाँ पर जो है कब से कब तक रहे थे यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर कुछ डालने की ऑप्शन नहीं है, तो इन सभी डिटेल्स को आपको डालना होगा। वैसे जो है हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से जो है स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद जो यहाँ पर पूछ रहा है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि स्टेनो जो है आपका इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है। अगर आपको इंग्लिश में आता है तो यहाँ पर आप इंग्लिश में चूज करेंगे। अगर आपको स्टेनो जो है स्टेनो का स्किल जो आपने सीखा हुआ है अगर आपने हिंदी में सीखा हुआ है तो आप हिंदी में चूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो है कन्फर्म मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि हमने जो हिंदी चूज किया हुआ है फिर दोबारा से हमको हिंदी ही चूज करना होगा। यानी कि जो चीज हमने ऊपर चूज किया है उसको हमको कन्फर्म करना होता है, यानी कि 2 बार चूज करना होता है। इसके बाद पोस्ट ऑफ अप्लाइंग, चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और तीसरा ऑप्शन में है बोथ, यानी कि दोनों। अगर आप सी और डी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है फिर कंफर्म का जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन है, इस पे आपको कंफर्म कर देना है फिर से। इसके बाद जो है लिखा हुआ है अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी है या एससी या एसटी है तो आपको एज में छूट मिलेगा। अगर आपका उम्र जो है 18 से लेके 27 वर्ष जो रखा गया है अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें अगर एज में जो छूट मिलता है, अगर आपका 18 से लेके 29 वर्ष हो गया है, यानी 29 वर्ष अगर आपका उम्र हो रहा है तो यहाँ पर आप एज में छूट ले सकते हैं। अगर जो भी मिनिमम जो एज रखा है
मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो एज रखा है उस एज के बीच में अगर आपका है तो यहाँ पर यस या नो नहीं करना है। अगर आपका उम्र नहीं पूरता है तो यहाँ पर आप 3 वर्ष का छूट ले सकते हैं। समझ गए? तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नो कर देंगे। अगर हम यस करेंगे तो आगे का प्रोसेस करना होगा। चलिए अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पर जो है ओबीसी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ओबीसी का ऑप्शन चूज करना होगा। फिलहाल हम नो कर देते हैं तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अब बताने के लिए। तो हमारा जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पर हम बता देते हैं। तो हमने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है यहाँ पर हम बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी है आप अपने हिसाब से ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पर डाल देंगे, एग्जामिनेशन डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाई आपने क्या हुआ है, 12th क्वालिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड जो है चूज कर लेना है। इसके बाद जो है आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आप पास है या फेल है 12th यहाँ से आपको चूज करना है या अपेयरिंग है। तो चलिए हम पास चूज करेंगे। यहाँ से आपको पासिंग ईयर चूज करना है, आप कब पास किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जो है चूज करना है कि आप 12th जो है किस स्टेट से पास किए हैं, यहाँ पर आपको चूज करना होगा। इसके बाद जो है यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना होगा, किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हुए। तो चलिए फटाफट यहाँ से जो है हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फटाफट यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से चूज कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपका जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जो है यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। तो हम चूज कर लेते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज देना है। अगर आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर आप सीजीपीए डालेंगे। इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपी मतलब डीपीओ टीएस के वेबसाइट को आप अपना डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो चलिए हम यस कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले समझिए फोटो जो आप अपलोड करेंगे जिसका साइज जो होना चाहिए, इमेज का जो साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इमेज का जो फाइल साइज होना चाहिए 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट की बात करें तो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। समझ गए? तो चूज फाइल पर क्लिक करके आप इमेज को अपलोड कर देंगे, फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है सिग्नेचर का जो फाइल साइज होना चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच में, और इमेज का जो साइज होना चाहिए 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके आप इमेज को अपलोड कर देंगे यानी सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने जो 20 मई के बाद फोटो खिंचवाया हुआ है। तो आपका फोटो होगा 20 मई के बाद वाला ही फोटो यहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद इन दोनों में फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद जो है आई एग्री का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को सही सही इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद प्रीव्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को जो है चेक कर लेना है, आपने जो जो डिटेल फिलअप किया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है हम चेक कर लेंगे हमारा सब कुछ सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा। चेक करने के बाद जो है हम आपको बताते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फोटो और सिग्नेचर सब कुछ अपलोड कर दिया है। दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक लगता है तो आपको करना क्या है, एडिट मॉडिफाई जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके जो है आपको एडिट कर लेना है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सही है, तो आपको सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार ओके करने के लिए पूछेगा तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। समझ गए? जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको प्रिंट आउट किस प्रकार से निकालना है या पेमेंट किस प्रकार से करना है इस वीडियो में आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस वेबसाइट में पेमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है
एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर पेमेंट फेल हो जाता है किसी भी कारणवश तो यहाँ से आप डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक करके जो है पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्रिंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले जो जो जानकारी आपको लेनी है आप नोटिफिकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बता ही दिया है। इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी दी है अगर आपको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।